ओके, तो इससे पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कलर के बारे में ओवरव्यू एचटीएमएल में, और आज हम लोग जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आरबीजी और आरबीजीए के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो ये एक डेमोस्ट्रेशन है कि ये सब चीज़ आप अचीव कर सकते हैं आरबीजी और आरबीजीए से, यानी ये चीज़ आपके लिए कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, लेकिन ये चीज़ विथ ओपेसिटी और ये चीज़ और ये शेड्स ये आप कैसे डाल सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इन एचटीएमएल कलर कैन बी डिफाइंड यूजिंग आरबीजी। आरबीजी यानी स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये तीन कलर को मर्ज करने के बाद ही एक फाइनल कलर आता है, ठीक है। एंड आरबीजी ए यानी रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्फा। व्हाट इज अल्फा? मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। वैल्यूज यानी टोटल आरबीजीए वैल्यूज को मिलाकर आप एक कंप्लीट कलर को डिफाइन करते हैं विथ ओपेसिटी, यानी कलर का कॉन्ट्रास्ट कितना ज्यादा होगा और वो टेक्स्ट के ऊपर या टेक्स्ट उसके ऊपर कितना दिखेगा, ठीक है। This value allow for creating a wide range of color by adjusting the intensity of red, green and blue light source। और ये जो intensity है यही आप कंट्रोल करते हैं A से। RBGA adds an additional alpha channel which defines the color opacity। ठीक हो गया, एकदम क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। RGB color value and RGB value is written as red, green and blue where red, green and blue are integer between 0 से 255। याद रखना कि तीन वैल्यू में ही आप कलर दे सकते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, इनको ही सिर्फ आप डिफाइन करेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि रेड, ग्रीन, ब्लू को डिफाइन करके मैं पिंक कैसे लेके आऊं, मैं येलो कैसे लेके आऊं, मैं ग्रीन कैसे लेके आऊं, मैं XYZ सियान कैसे लेके आऊं, मैं एक्वा कैसे लेके आऊं, मैं स्मोक व्हाइट कैसे लेके आऊं। तो ये लाने के लिए ही आपको कुछ वैल्यू दिए गए हैं, यानी रेड में 0 से लेके 255 इंटीजर इंटीजर यानी नंबर वैल्यू स्टोर हो सकता है, यानी रेड का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 2 3 4 एड्स ऑन मैक्सिमम 255 हो सकता है। सेम एज ग्रीन यानी जी का वैल्यू यानी सेकंड पैरामीटर यानी इसका वैल्यू भी 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। और सेम ब्लू के साथ भी हो सकता है, यानी मैं इसको 1 इसको 2 इसको 3 कर सकता हूँ, इसको 10 इसको 50 इसको 100 कर सकता हूँ, इसको 0 इसको 0 इसको 0 कर सकता हूँ, और इसको 255 255 255 कर सकता हूँ। हर पॉसिबल यानी हर कॉम्बिनेशन में जो 0 से लेके 255 के अंदर हो मुझे एक यूनिक कलर मिल जाएगा, ठीक है। रेड, ग्रीन एंड okay red, green and blue are integer between 0 and 255. The combination of this value determine the final color with, oh my god, 110,000 more than lakh, इतना पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, ठीक है। की एग्जांपल जैसे कि देखिए आरबीजी में पहला पैरामीटर रेड है, दूसरा पैरामीटर ग्रीन है, तीसरा पैरामीटर ब्लू है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट पैरामीटर में मैंने यहाँ पर दिया है रेड जो कि फुल कर दिया, और दूसरा में 0 0। तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर यहाँ पर भी हम लोग बीच बीच में डॉक्यूमेंट पे आएंगे। सो index.html बॉयलर प्लेट और क्लास 8, और लेट्स से मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ h1, इसमें लिखता हूँ hey there, और इसके अंदर मैं लिखूंगा ऑब्वियस सी बात है स्टाइल एट्रीब्यूट। देन मैं इसके टेक्स्ट के साथ अगर खेलना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट, बिल्कुल नहीं, मैं लिखूंगा कलर नॉट टेक्स्ट। और इसके बाद मुझे लिखना है आर जी एंड बी, नॉट आरबीजी, RGB। और उसके बाद मुझे क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट देना है। अब मैं इसके अंदर तीन पैरामीटर पास कर सकता हूँ, पहला पैरामीटर होगा रेड, दूसरा पैरामीटर होगा ग्रीन, तीसरा पैरामीटर होगा ब्लू। लेट्स से अगर मैं तीनों में 0 पास कर दूं तो क्या होगा, तो देखिए ये खुद से दिखा रहा है कि ये ब्लैक हो जाएगा। अगर मैं इसको ओपन करूँ अपने वेबसाइट पे देखने के लिए तो मुझे ये ब्लैक ही दिखेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट HTML का टेक्स्ट ब्लैक ही होता है। कैसा लगा मेरा मजाक? नॉट अ बिग डील। बट अगर मैं इसको 255 255 और 255 कर दूं तो ये हो जाएगा व्हाइट। अब व्हाइट हो जाएगा तो मुझे दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी ऑलरेडी व्हाइट है बाय डिफॉल्ट। देखिए मुझे नहीं दिख रहा है, टेक्स्ट यहीं पर है मेरा, एज यू कैन सी। तो मैं इसको देखने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं बॉडी का कलर को चेंज कर सकता हूँ। मैं ये लिख सकता हूँ कि बैकग्राउंड कलर बी ब्लैक, ब्लैक। तो अब मुझे मेरा टेक्स्ट दिख जाएगा व्हाइट कलर में, एज यू कैन सी व्हाइट कलर में दिख गया, ठीक है। ओके, सो इसको मैं हटा देता हूँ बिकॉज व्हाइट इज गुड। ओके, सो नाउ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स से अगर मैं पहला पैरामीटर में यानी रेड में 255 लगाता हूँ, दूसरा पैरामीटर 0, तीसरा पैरामीटर 0, तो इससे क्या होगा, इसका मतलब ये टेक्स्ट हो जाएगा रेड, क्योंकि रेड को मैं फुल कर रहा हूँ, ग्रीन और ब्लू बिल्कुल 0 है। तो एज यू कैन सी जैसे ही मैं जाऊंगा तो ये रेड हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर लॉजिक लगा लिया होगा कि यार अगर रेड में मैं 255 लगाता हूँ और ग्रीन और ब्लू में 0 0 है, तो अगर मैं रेड को कर दूं 0 और ग्रीन में लगा दूं 255 तो ऑब्वियस सी बात है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा।
तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, वो ग्रीन ही हो जाएगा एज यू कैन सी। और बिल्कुल इसी एनालॉजी के साथ अगर हम लोग चले और ब्लू को कर दे 255 और ग्रीन को कर दे 0 तो ब्लू हो जाएगा। मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा ही आसान है। लेकिन अगर मैं ब्लू को 255 कर दूं और रेड को भी 255 कर दूं तो हमें एक न्यू कलर मिलेगा जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो अब देखिए ये कलर हमें मिल रहा है जो कि काइंड ऑफ पिंक वॉयलेट के अराउंड है। अगर मैं कुछ वैल्यू कमा दूं, लेट से मैं इसको 100 कर देता हूँ, तो रेडिशनेस कम हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ब्लूइश यानी ब्लूनेस ज्यादा है। अगर लेट से मैं यहाँ पर इसको भी कर देता हूँ, लेट से 50 कर देता हूँ मैं, मुझे ये 50 चाहिए, तो अब देखिए ये सम बिटवीन ब्राउन आ जा रहा है, एज यू कैन सी ब्राउनिश कलर कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें ग्रीनिश बिल्कुल भी नहीं है। तो लेट से अगर मैं इसको 50 कर दूं तो कुछ ग्रीनिश पॉइंट भी आ जाएगा इस पे। तो अब देखिए जैसे मैंने इसको सेव किया, अब ये थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा ग्रीनिश आया जो आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं इसका वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ा दिया मैंने तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ लाइक 100। तो अब देखिए थोड़ा सा ग्रीनिश लुक इसमें दे रहा है। तो दिस इज हाउ आप हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, अपना क्रिएटिविटी को चेक कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक वे टू यूज आरबीजी। अब आते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ। तो एज यू कैन सी जब मैं 255 को रेड रखता हूँ, यानी रेड को 255 रखता हूँ, ग्रीन को 0 रखता हूँ, ब्लू को 0 रखता हूँ, तो प्रोड्यूस रेड कलर। द रेड कंपोनेंट इज सेट टू 255 व्हाइल ग्रीन एंड ब्लू आर 0। सेम एज जब मैं ग्रीन को 255 करता हूँ तो ग्रीन मिलेगा, ब्लू को करूँगा ब्लू मिलेगा 0। अगर मैं सबको 0 करता हूँ तो ब्लैक मिलता है और सबको 255 करता हूँ तो व्हाइट मिलता है। ये एक सिंपल लॉजिक है। अगर वैल्यू सब में 0 है तो ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा, सब में फुल वैल्यू है तो वो व्हाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शेड्स वगैरह मैंने रखा है जैसे यू कैन सी। अच्छा इसमें अल्फा, इसमें हाँ इसमें अल्फा नहीं है। लेट्स से यहाँ पर कुछ शेड्स है मेरे पास, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैं एक एचआर लगा देता हूँ जिससे ये पता चले कि सेपरेट हो गया। और ये कुछ मैंने शेड्स, दिस इज रेड, दिस इज ग्रीन, और इसमें कुछ आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट मैंने किया है। तो आप देखिए दिस इज रेड, दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लू, दिस इज मीडियम सी ग्रीन, दिस इज वॉयलेट, दिस इज ऑरेंज, दिस स्लेट ब्लू। अब ऐसा भी कलर आप बना सकते हैं जिसका कोई नाम ही ना हो। ठीक है, लेट्स एग्जांपल, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं एक, मैं यहाँ से F12 प्रेस करके अगर मैं इस एलिमेंट पे जाता हूँ, लेट्स से रेड में जाता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पर रेड का कलर को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। आप इस तरफ देखना रेड का कलर चेंज होगा। लेट्स से मैं क्या करता हूँ ना, मैं कुछ यूं कलर बना लेता हूँ। तो अब आप देखिए ये तो अब देखिए ये एक बहुत ही अजीब सा कलर है, यानी बहुत ही यूनिक सा कलर है जो मैंने हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में बनाया है। तो अब ये कोई कलर, मतलब ऐसे कलर कोई नाम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन से आप कलर बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए डेफ टूल का बेनिफिट, जैसे जैसे मैं कर्सर को आगे पीछे कर रहा हूँ आप यहाँ देख सकते हैं कि आर का वैल्यू, जी का वैल्यू, बी का वैल्यू और ए का वैल्यू भी बता रहा है। ए का मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे, और साथ ही यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू भी आपको मिल जाता है। ठीक है, ओके, तो वापस आते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ भाई। ओके, शेड ऑफ ग्रे, ग्रे टोन आर ऑफ्टन डिफाइंड बाय यूजिंग इक्वल वैल्यू फॉर द रेड, green and blue parameter. This creates a spectrum from black to white. ठीक है, तो यहाँ पर शेड्स के बारे में आप यहाँ पर गूगल में शेड, नॉट शेड बट गूगल में यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं दैट हाउ टू शेड HTML टेक्स्ट विथ RGB। तो यहाँ पर आपको बहुत सा वेरियस चीज मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर HTML टेक्स्ट कलर कोड में अगर आप जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको तो आप देखिए यहाँ पर कुछ शेड्स ये लोग पहले से आपको दे रहे हैं, रेड पैराग्राफ टेक्स्ट, और ये कुछ 50%, और ये HSL यूज करे बेसिकली। ठीक है, ये देखिए आरबीजी इस्तेमाल किया हुआ, ये 0.5। ठीक है, ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको डिफरेंट भी मिलेगा। और क्रिएटिविटी के लिए आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं इसको। ओके, सो इसको मैं दिखा देता हूँ सिर्फ आपको कि ये दिखता कैसे है। और मैं यहाँ पर एक और HR लगाता हूँ और उसके बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ और मैं अपने वेबसाइट पे जाऊँगा। तो एज यू कैन सी ग्रे ऑफ शेड 60, 100, इतना इतना, और ये बिल्कुल सा लाइट हो गया। तो अब ये ग्रे ऑफ शेड आ कैसे रहा है, आप जरा गौर करें कि ये शेड अल्फा वैल्यू से नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पर मैंने 3 पैरामीटर दिए, यानी ये रेड, ग्रीन और ब्लू है। ओपेसिटी को अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है इसमें, बट स्टिल आप शेड ले पा रहे हैं एज यू कैन सी इन कॉम्बिनेशंस के थ्रू। यानी देखने वाले को ये लगेगा कि यार ये भी काइंड ऑफ ओपेसिटी से आपने किया है, बट आपने इसको ओपेसिटी से नहीं किया। इंटेंसिटी बिल्कुल 100 है, बट ये शेड आपने दिया है। ठीक है, next thing, RBGA color value. RBGA is an extension of RBG model that includes an alpha channel to control the opacity. The format is written as RBG and A, यानी red, green, blue and A, यानी alpha, where alpha is a number between 0.01, यानी या तो यानी ये 0.1, 0.2, 0.3 से 0.10 यानी 1, टोटल वैल्यू 1 ही हो सकता है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, फुल ट्रांसपेरेंट 0.0 फुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं, एंड 1 इज फुल आपको दिखने वाला है। ठीक है, ओके,
दिस इज यूजफुल फॉर क्रिएटिंग ट्रांसपेरेंट कलर। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कलर्स के साथ। अगर मैं इसको कॉपी करके, और मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि टाइम ज्यादा होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, और मेरा कोई मकसद नहीं है वीडियो को लंबा करना, मेरा मकसद आपको समझ में आए, ठीक है। आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है इसको, क्योंकि इसमें सब कुछ रिपीट हो रहा है, सिर्फ ये वैल्यू ही चेंज हो रहा है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सब तो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, और ये देखिए फुली ट्रांसपेरेंट, इसका इतना है 20%, 40%, 60%, 80% एंड फुल। तो आप देखिए यहाँ पर ओपेसिटी को चेंज किया गया है। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट पैरामीटर में 255 है, 99 है, 71 है, यानी 3 पैरामीटर में जो कलर्स है उसको हमने सेम रखा है, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 H1 टैग में कलर बिल्कुल सेम है, कलर में कुछ चेंज नहीं किया गया है, ओपेसिटीज में चेंज किया गया है। फोर्थ पैरामीटर में यहाँ पर 0 डाला गया है, 0 का मतलब है कि ओपेसिटी 0 रहेगा, बिल्कुल कम, 0.2 थोड़ा ज्यादा, 4 6 8, और यहाँ पर फुल रहेगा। तो उसी स्टाइल से आपको दिख रहा है, बहुत कम, ना के बराबर, यानी 0 और ये फुल, ठीक है। तो नॉर्मली 0 में इतना दिखता है, फुल में इतना दिखता है, और इसके बीच में आप खुद इसको टेस्ट कर सकते हैं, 8 6 4 एंड ऑल। पता नहीं मैं बार व्हाट्सएप पे क्यों चला जा रहा हूँ। ओके, सो कमिंग टू द डॉक्स, चैप्टर समरी देख लेते हैं क्या होता है। तो आरबीजी क्या है? आरबीजी एक HTML में कलर फॉर्मेट के लिए दिया गया है, जो आपको हाई लेवल तरीके से, यानी आप बोल सकते हैं एडवांस तरीके से कलर चूज करने का और कलर सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। चैप्टर समरी में क्या है कि आरबीजी वैल्यू स्पेसिफाई कलर बाय डिफाइनिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट with value between 0 and 255. RBGA value includes an alpha channel that controls the transparency of the color from 0.0 transparency to 1.0. Shade of gray can be created by using equal value of red, green and blue. याद रखना यहाँ पर, अगर आप ग्रे का शेड निकालना चाहते हैं तो रेड, ब्लू और ग्रीन का आपको इक्वल वैल्यू देना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आप वहां पर ओपेसिटी को सेट कर सकते हैं। These color models provide flexibility in controlling both the color and its opacity on the web page. This combination explains showcase both RBG and RBGA color with transparency and grayless option, grayscale option, sorry not grayless, ठीक है। तो ये था, आप कह सकते हैं कि ओवरऑल HTML में जितना आपको जानना चाहिए था RBG के बारे में आप बहुत जान चुके हैं। अगर आपको ये पता है कि, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आरबीजी क्या होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू होता है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि पहला पैरामीटर में 0 है तो 0 यानी रेड 0 है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है दूसरा पैरामीटर में ग्रीन 255 दिया है, तो इसका मतलब ग्रीन का जो कलर है वो फुल रहेगा, फुल हाई यानी पूरा पूरा फुल ग्रीन रहेगा, और ब्लू 0 है तो वो 0 रहेगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि पहला पैरामीटर में 60 है, यानी रेड का कलर को 60 दिया गया है, ग्रीन का कलर को 179 दिया गया है, और 113 वो ब्लू का कलर दिया गया है, इससे एक नया कलर प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है, साथ ही अगर आपको इतना समझ में आ रहा है कि ये 3 पैरामीटर के अलावा ये जो आखिरी पैरामीटर है ये ओपेसिटी को कंट्रोल करता है, तो आपको आरबीजी आ चुका है। कांग्रेचुलेशंस। क्योंकि आरबीजी में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब अगर आप अपने स्किल्स को आरबीजी में और बढ़ाना चाहते हैं तो यू हैव टू वर्क क्रिएटिवली, ठीक है। आपको इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप डिफरेंट डिफरेंट गूगल सर्चेस करें, आपको अपना एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, कैसे करके मैं शेड निकालूं, कितना सारा शेड का स्ट्रैटेजी, वो एक डिफरेंट चीज है, दैट इज डिफरेंट, वो डेवलपर का काम है नहीं। लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बट एज अ डेवलपर आपको इतना आरबीजी जरूर आना चाहिए कि आप आरबीजी का वैल्यूज को समझ सके, उसको मैनिपुलेट कर सके, ठीक है। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि यार लेट्स से जो रेड है, ये ऊपर का जो रेड आपको दिख रहा है, ये इसमें मैं लिख देता हूँ वर्क, ठीक है, वर्किंग, क्योंकि इस पे मैं कंट्रोल चेंजेस करता हूँ। तो मैं अगर इस पे लिखता हूँ, कहाँ गया ये रेड वर्किंग है, मैं चाहता हूँ कि यार इसको ओपेसिटी को आधा कर दो, यार ये बहुत ज्यादा डार्क है, इसको आधा कर दो, ठीक है। तो आप अगर इतना दिमाग लगा सकते हैं कि आप यहाँ पर जाके एक ए लगाएंगे, और साथ ही आप यहाँ पर जाके एक और पैरामीटर देंगे, और आप इसको 0.5 कर देंगे, और यहाँ पर अगर आप ये लाइट, अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको आरबीजी आ चुका है, आप इसको समझ चुके हैं, दैट्स इट। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।